Hello friends, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. So how are you all? I hope you are all good and doing well. तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि होने वाले हैं CDP से रिलेटेड. CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. तो ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. चाहे आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनकी बात कर रहे हैं हम. तो टीचिंग एग्ज़ाम लाइक CTET हो गया या HTET हो गया या किसी अदर स्टेट का टेट हो गया और अपना DSSB भी हो गया. तो इन सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं. तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं. सो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और थोड़ा सा उनको एलेबोरेट करके समझेंगे उनके बारे में. तो DSSB में भी जैसे 10 या 20 मार्क्स की हमें CDP का पोर्शन देखने को मिलता है. टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें कुछ. अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए जा रहे हो तो उसमें हमें 100 मार्क्स का CDP का पोर्शन देखने को मिलता है. अदरवाइज़ आपका अगर सब्जेक्ट का कोई एग्ज़ाम है TGT लेवल का या PGT लेवल का तो उसमें हमें 10 या 15 मार्क्स की अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स की ही CDP देखने को मिलती है. सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप लास्ट तक इसको देखें. और चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो देख लेते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी. तो सबसे पहले हम यही पढ़ रहे हैं, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हमें पता होना चाहिए. तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. और चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है. सो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है बताइए. विल्हम वुंट को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. अब चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कौन है बताइए. अगर आपने CDP पढ़ी होगी, जैसे हम अपना B.Ed में या JBT DLED जो भी कर रहे होते हैं उस दौरान हम पढ़ते हैं. सो चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है. जीन प्याजे. इसका आंसर क्या है, जीन प्याजे. तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जीन प्याजे के बारे में. तो जीन प्याजे ने एक अपनी थ्योरी दी है जो कि है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस डिफ़ाइन करी हैं. तो चलिए देख लेते हैं 4 स्टेजेस उसने कौन कौन सी दी हैं और उनके उसने क्या क्या नाम रखे हैं. सो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, पहली स्टेज उसकी कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज, और इसकी एज लिमिट क्या है, बर्थ से लेके 2 ईयर तक. उसके बाद सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 से 7 साल तक. थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल, वो है 7 to 11 ईयर्स. एंड फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 एंड अबव ईयर्स. तो ऐसे उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया है. और ज़्यादा डिटेल में इसकी हम नहीं जाएंगे अभी. हम अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और मेन उनकी जो थ्योरीज़ हैं जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं उनका साथ में. सो जीन प्याजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और उसने अपनी थ्योरी में कितनी स्टेजेस बताई हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, एक ट्रिक सी छोटी सी निमोनिक सा बनाया हुआ है वो देख लेते हैं हम. कई बच्चों को ये याद नहीं रहती हैं स्टेजेस, तो कैसे उनको याद करना है वो देख लेते हैं हम. तो फर्स्ट स्टेज हमारी है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल. सो एक निमोनिक सा बनाया हुआ है दैट इज़ SPCF. आप SPCF से इसको याद कर सकते हो. S से क्या मतलब है, सेंसरी मोटर. P से क्या मतलब है, प्री ऑपरेशनल. C से क्या मतलब है, कंक्रीट ऑपरेशनल. एंड F से क्या मतलब है, फॉर्मल ऑपरेशनल. सो ऐसे आप निमोनिक बना के इसको याद रख सकते हो. आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप SPCF याद रखो. इससे आपको एक हिंट मिल जाएगी कि हाँ S से क्या बन रहा है, सेंसरी मोटर. P से क्या बन रहा है, प्री ऑपरेशनल. C से क्या बन रहा है, कंक्रीट ऑपरेशनल. एंड F से क्या बन रहा है, फॉर्मल ऑपरेशनल. तो ऐसे आप याद रख सकते हो. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी. अभी हमने चाइल्ड साइकोलॉजी देखा,
कौन था? जीन पियाजे। अब क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? सो एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। सो इसका आंसर क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है? सो इसने थ्योरी दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग की थ्योरी दी है इसने। उस थ्योरी का क्या नाम है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? आपको ये पता होना चाहिए। कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था उसने, और उसने 3 लॉ दिए थे लर्निंग के, जो कि हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तो थे इसके प्राइमरी लॉज, और 8 लॉ इसने और दिए थे, उनको जाना जाता है सेकेंडरी लॉज के नाम से। सो बेसिकली तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है जो थॉर्नडाइक के, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। और यहाँ से भी क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्ज़ाम में। सो आप इनको माइंड में रखो, इनको आप याद रखो अच्छे से। सो ये था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। इसको एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, और इसने थ्योरी कौन सी दी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था इसने? कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। और इसकी थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? SR थ्योरी। SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो ये था इसके बारे में। और अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक? हाँ जी, चलिए बताइए, मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर किसे जाना जाता है? सो इसका आंसर है नॉम चॉम्स्की। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, सो इसका आंसर क्या है? नॉम चॉम्स्की। सो नॉम चॉम्स्की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। सो नॉम चॉम्स्की ने एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके बारे में बताया है कि कोई भी ह्यूमन है उसमें इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। सो ये कॉन्सेप्ट दिया है नॉम चॉम्स्की ने। LAD, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आप इसको भी ध्यान रखना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैड जो है वो किससे रिलेटेड है। नीचे 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देगा वो हमें, तो आपको उनमें से टिक करना होगा। तो ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और नॉम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी जाना जाता है। सो आप ये याद रखना। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे हम कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये यूजुअली पूछ ही लेता है इनमें से एक आधा क्वेश्चंस तो आ ही जाता है फादर से रिलेटेड, कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, या जो भी हमने किया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम और भी आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। आप बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।